लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरा पर हैं और वो 3 मार्च को महारैली करने वाले हैं गांधी मैदान में। जब वो दौरा पर थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया माई बाप का, माई का। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने माई का समीकरण दिया था। अब तेजस्वी यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव बाप का समीकरण दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनसे कि बाप के समीकरण से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर एनडीए को कोई फर्क होने वाला है, क्या फर्क पड़ जाएगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि माई बाप हो या कुछ और समीकरण वो बैठा लें, उनकी पार्टी तो माई बाप, भाई बहन, मामा भांजा, परिवारवाद की पार्टी है और वो परिवारवाद को लेके ही चलने वाले हैं। और अभी जो जन विश्वास यात्रा में जो वो लोगों का विश्वास हासिल करने निकले हैं, उससे पहले IRCTC स्कैम से लेके लैंड फॉर जॉब मामले, कई ऐसे गुनाह हैं जो उनके पूरे परिवार के ऊपर है और पूरी की पूरी फैमिली जो वो बेल पे छूटी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये मंथन करना पड़ेगा और कितना भी अब जन विश्वास यात्रा कर लीजिए, वो अपने आप में ही आपके लिए समीक्षा है। और ऊपर से अभी आपके विभाग के ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है, जो आपके चीज़ें जो हमारे ऑनरेबल CM ने बताया बिहार का कि आपके विभाग की जांच होगी आपके कार्यकाल के दौरान, तो मुझे लगता है सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। और देखिए, उनकी परिवार कोई फ्रीडम फाइटर की फैमिली तो है नहीं, हमेशा उन्होंने अपने परिवारों के लिए सोचा है और लोगों को लूटने का काम किया। इतनी सारी स्कैमों में वो परिवार फंसी हुई हैं कि उनको खुद को समझ नहीं आता है कि इससे बाहर निकले कि उससे बाहर निकले। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब अपराध दिन के हिसाब से करते हैं, सुबह एक अपराध, रात को एक अपराध, शाम को एक अपराध, और ऐसे दिन के हिसाब से करते करते शायद वो लोग भूल गए कि विश्वास जो है उनके अपने लोग तथा उनके पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग भी नहीं करते। साथ तो सभी ऊपर ऊपर से दे रहे, लेकिन अंदर अंदर में सबको पता है कि उनकी परिवार सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी के नहीं सोचते। तो चाहे वो MY समीकरण हो या BA क्या कहते हैं आपके बाप समीकरण या फिर माई बाप समीकरण हो, किसी भी हाल में उनका साथ नहीं देने वाले। और सही बात है, अगर वो MY समीकरण की बात करें, कितने मुस्लिम और कितने यादवों का उन्होंने भला किया, मुझे आप एक लिस्ट दें। और अगर ऐसे होता तो शिवान में इस बार कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता। और इस बार हम सब ने देखा कि उसमें हिना जी जो हैं, जो आपके शाह साहबुद्दीन जी की जो वाइफ है, वो वहाँ पे आए नहीं, क्योंकि भाई उनका और लालू जी का संबंध तो क्या कहते हैं चोली और दामन का था, एक साथ हमेशा रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि MY समीकरण या बाप समीकरण या माई बाप समीकरण, कोई भी समीकरण जितना भी वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को विश्वास लेने के लिए जन विश्वास सभा में बोले, किसी काम का नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला। जो भी है सच सामने आना चाहिए। सबसे पहले आप अपना जवाब देना, लैंड फॉर जॉब क्या है, IRCTC मामला क्या है, ऐसे बहुत सारे और मामले हैं। और एक कम उम्र में इतनी सारी संपत्ति का मालिक आप कैसे बन जाते हो, ये सारी चीज़ों का खुलासा वो करे। और जिस दिन वही खुलासा करेंगे, विश्वास अपने आप लोगों पर होगा। चलिए, वो ये भी बात बोले, नीतीश कुमार को एनडीए में जाने से उनको, नीतीश कुमार पे पर्सनली वो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जिसके साथ गए हैं, आप एनडीए कर रहे हैं कि जंगल राज था तो इसलिए वापस आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैकेयी और मंथरा के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कैकेयी मंथरा कौन है। सबसे बड़ी बात, कौन कैकेयी कौन मंथरा, ये सब उनको सोचने दीजिए। एंड वो नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला इसलिए नहीं बोले क्योंकि लालू जी ने ऑलरेडी अभी बोल दिया है कि मेरा तो दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। तो अगर आपका दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है तो अच्छी बात है, स्कैमों के लिए भी आपके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसीलिए EDI और क्या कहते हैं ED और CBI आपके घर ही जाते हैं, किसी और के घर नहीं जाते। उसके अलावा अगर वो इतना ही श्योर है कि NDA में आने के बाद कैकेयी और मंथरा ये वो, तो इतना दिन जो आपके साथ ऑनरेबल CM थे, 17 महीने में जो भी नियुक्ति पत्र बांटा गया था वो CM के वजह से ही हुआ। तो फिर आपको उनको खोना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने इतना ज़्यादा उनको परेशान किया कि इस्तीफा देते साथ ही उन्होंने पहली बात कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था और अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। उल्टा उन्होंने ये कहा कि विधानसभा में 200 पार होगा। तो इन सारी चीज़ों को उनको मंथन करना चाहिए। इतना ही अगर लालू क्या कहते, इतना ही अगर हमारे ऑनरेबल CM से उनको प्रेम है, तो उनकी बेटी जिस ढंग का घटिया पोस्ट ट्विटर में डाले थे, उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर जो आयाराम गहराम टाइप के शब्द का यूज़ किए थे, तो ये सारे शब्द उनको बोलना नहीं चाहिए था। चलिए, आप दूसरी सवाल ये कर रहे हैं कि क्या विधानसभा में जब आपको लोगों को लगता है कि लोकसभा का चुनाव, ये अटकलें ये लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर न हो सके नीतीश कुमार पलटी मार दे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज देखिए, पलटी मारना अगर वो करेंगे तो उनकी चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। और पलटी मार वो नहीं सकते हैं बोल के ही आपके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आसपास उप मुख्यमंत्री में रखा गया ताकि वो एक बैलेंस बनी रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे ऑनरेबल CM जिस एज में है और जिस
ढंग की उनकी कार्यशैली रही है, लोगों के मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और आई एम श्योर हमेशा रहेगा, तो उस चीज़ को वो खोना नहीं चाहेंगे। बाकी डेफिनेटली लालू परिवार लास्ट तक कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि कौन पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे जो है एक बार सीएम बने, कौन नहीं चाहता है, और वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो भी उनकी पार्टी जो हमेशा परिवारवाद पे बिलीव किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या कहते हैं, यही लगता है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी चिल्ला के कुछ भी बोल ले, लोकसभा में 40 के 40 और पूरे भारत में 400 पार और विधानसभा में 200 प्लस, जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीएम ने बोला, वही होने वाला है। लास्ट सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव जो अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, पूरे बिहार के दौरा में है, उसमें ये अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं कि 17 महीने में जो मैंने काम किया है वो मैंने करके दिखाया है। देखिए वही बात है ना, आपने अभी जो शब्द का प्रयोग किया, क्रेडिट कौन लेते जो काम नहीं करते? आप मुझे बताइए कितनी बार ऑनरेबल सीएम ने चिल्ला के बोले कि भाई हम 17 महीने में कम से कम नियुक्ति पत्र तो बंटवा दिए, वो तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत अच्छा से जनता को भी पता है, लोगों को भी पता है, वो सारी नियुक्ति पत्र सैंक्शन हुई थी जब विजय चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर थे एनडीए में। उसके बाद अचानक से वो पलटी मारे तो वो क्रेडिट वो लेके चले गए। तो भाई अगर 17 महीनों में सही में अगर आप लोगों ने दावा कर रहे कि आपने काम किया, तो उस वक्त आपने काम क्यों नहीं मैंने क्या कहते किया था जब लालू जी का राज था? उस वक्त काम करने से कौन आपको रोका था? क्योंकि उस वक्त आप लोग पैसे बटोरने में बिजी थे, उस वक्त आप लोग स्कैम करने में बिजी थे, उस वक्त आप लोग लोगों को धोखा देने में बिजी थे। जो लोग धोखा उस वक्त दे रहे वो आज भी दे रहे, क्योंकि कैरेक्टर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो सुना आपने देवजानी मित्रा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ कहा कि बिहार विधानसभा में 2025 में 200 के पार और लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है वो 400 के पार पूरे भारत में, और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए लेगी। ये साफ स्पष्ट कर रहे हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन ये सारी अटकलें तब पार होगी जब स्पष्टीकरण होगा, जब 2024 लोकसभा समाप्त होगी, 2025 की विधानसभा समाप्त होगी, कौन किस पे कितना भारी पड़ता है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।